बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नासिर शहजाद और आप देख रहे हैं बोल के लब आज़ाद हैं। नाजरीन, आज 10 दिसंबर है और यकीनन हम 10 दिसंबर के हवाले से ही आपके सामने अपनी पूरी गुफ्तगू रखेंगे। 10 दिसंबर हर साल इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है और सिर्फ आज से नहीं, इस साल से नहीं, बल्कि आज से कई साल पहले 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन ने तमाम ममालिक की बामी मशावरत से इस दिन के हवाले से ये चीज़ तय की थी कि इसको हर साल मनाया जाएगा, ह्यूमन राइट्स के हवाले से मनाया जाएगा। और मैं और आप देख रहे हैं और हमसे पहले भी कितने लोग हैं जो गुजर चुके हैं, वो भी देखते रहे हैं और यकीनन आने वाली नस्लें भी ये सब कुछ करती रहेंगी और देखती रहेंगी। इस वाले से यकीनन हर साल की तरह इस दफ़ा भी कॉन्फ्रेंसेस भी हुई होंगी, इस वाले से तकरीबात भी हुई होंगी, असम्बली में तकारीर भी हुई होंगी, स्कूलों में इस वाले से बातें हुई होंगी, प्रोग्रामात का इनकाद हुआ होगा कि ये ह्यूमन राइट्स है और इस दिन को इस वाले से मनाया जाता है। लेकिन मैं और आप जिस खित्ते में रह रहे हैं और जिस खित्ते की बात करने के लिए हमने आज इस मौजू का इंतखाब किया वो कश्मीर है। नाज़रीन, जिस वक्त हम इस वाले से यूनाइटेड नेशन का माटो देखते हैं और यकीनन आपको उसका माटो हमारी स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहा हो, अगर आप इसको पढ़ें तो इसमें बिल्कुल वाज़िया लिखा हुआ है कि द मोटो ऑफ गिविंग ह्यूमन राइट्स टू एवरी पर्सन इज दैट ऑल ह्यूमन्स कुड लीड देयर लाइफ विदाउट फियर। बड़ा पॉइंट वाला नुक्ता है नाजरीन, इसके ऊपर गौर करने वाली बात है। मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ, आप भी देखेंगे और यकीनन ये गम के आंसू भी हमें निकलते हैं जब हम कश्मीर की हालत देखते हैं। ह्यूमन राइट्स लिखता है कि ह्यूमन कुड लीड देयर लाइफ विदाउट फियर, कि बगैर किसी खौफ के हिरासमेंट इरासा करना, यानी इसका दूसरा मतलब है किसी को तकलीफ देना, अजियत देना, एंड डिस्क्रिमिनेशन, और डिस्क्रिमिनेशन यानी उनके हकूक उनको बराबर मिलेंगे। नाजरीन, ये जो चीज़ मैंने आपके सामने पढ़ी है और आप खुद भी स्क्रीन के ऊपर देखी है, क्या कश्मीर के अंदर लोगों को डर नहीं है, वहाँ पर खौफ नहीं है? जो भारत की तरफ से डर और खौफ वहाँ पर फैलाया जा रहा है वो ह्यूमन राइट्स को नज़र नहीं आता। और ये कहा जा रहा है कि इरासामेंट के वाले से भी यूनाइटेड नेशन लोगों को उनके हकूक देगा। क्या कश्मीर में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है? डिस्क्रिमिनेशन, और यहाँ पर बात की जा रही है डिस्क्रिमिनेशन की, अजियत की। नाजरीन, एक तो होता है कि किसी को गोली मार देना, उसको डायरेक्ट मार देना, एक ये होता है कि उसकी जिस्म के एज़ा काट कर मारना, बूढ़े बाप के सामने उसके बेटों को कत्ल कर देना, उन लोगों के घरों को जला देना, उनकी बेटियों की इसमत दरी करना। क्या ये हिरासमेंट और ये क्या डिस्क्रिमिनेशन में नहीं आता? क्या यूनाइटेड नेशन की माटो के अंदर ये चीज़ें सिर्फ लिखने के लिए थी? क्या उसको कश्मीर की ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आती? सिर्फ यही नहीं है नाजरीन, हम आपको आगे भी बेशुमार चीज़ें दिखाने वाले हैं और आप इंशाल्लाह देखते भी जाएंगे। हम अगले पेज की तरफ जाते हैं। आप ज़रा अगला पेज इसका देखें, क्या उसमें लिखा हुआ है। आगे यूनाइटेड नेशन के पेज में लिखा हुआ है रिगार्डलेस ऑफ रेस, आप ज़रा देखें, कलर, रिलीजियन, सेक्स, लैंग्वेज, पॉलिटिकल और अदर ओपिनियन, नेशनल और सोशल ओरिजिन, प्रॉपर्टी, बर्थ और एन अदर स्टेटस, ऑल ह्यूमन आर इंटाइटल्ड टू सम राइट्स, के सबको उनके बराबर के हकूक मिलेंगे। किसी के साथ भी रंग और नस्ल की बुनियाद पर कोई फ़र्क नहीं किया जाएगा। क्या मैं और आप नहीं देखते आज जो इंडिया में मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, जो कश्मीर के अंदर मुसलमानों के साथ वहाँ पर उनके साथ किया जा रहा है? क्या ये किसी मज़हब या रंग की बुनियाद पर या इलाकाई की बुनियाद पर नहीं किया जा रहा? क्या ह्यूमन राइट्स को ये चीज़ें नज़र नहीं आती? और अगला पेज देखें ज़रा ह्यूमन राइट्स का, उसमें वो क्या लिखते हैं? लिखते हैं ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल, पीपल हैव एक्सेस टू दीज राइट्स इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। ज़रा नाजरीन, ये इसमें ये एक लतीफ़ा सा नज़र आता है। कहते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई फ़र्द रहता है ना, उसको उसके हकूक़ मिलेंगे, दुनिया के किसी कोने में भी। यानी स्पेनिश इंग्लैंड चला जाए, इंग्लैंड वाला पाकिस्तान चला जाए, पाकिस्तान वाला अमेरिका चला जाए, तो कहीं भी चला जाए वो अपने स्टेटस के मुताबिक वहाँ उसको राइट्स मिलेंगे। लेकिन
कश्मीर में वो किसी दूसरे मुल्क में नहीं गए ना, कश्मीरी अपनी ही ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं और वो ज़मीन, उसी ज़मीन पर रहने के इवज़ उनको खून की नदियाँ उनकी बहाई जा रही हैं, उनकी इस्मतें लूटी जा रही हैं, उनके बच्चे ज़िबा किए जा रहे हैं। एक तरफ तो यूनाइटेड नेशन ये कहता है कि मैंने पूरी दुनिया में लोगों को किसी भी कोने में रह रहे हूँ तो उनको हकूक़ मिलने चाहिए, लेकिन कश्मीरी जो अपनी ज़मीन पर रह रहे हैं उनको वहाँ पर हकूक़ नहीं मिल रहे। क्या ह्यूमन राइट्स को ये नज़र नहीं आता? और सिर्फ यही नहीं नाजरीन, 10 दिसंबर 1948 को ह्यूमन राइट्स का बुनियाद रखी जाती है और उससे तकरीबन 1 साल पहले 27 अक्टूबर 1947 को भारत की जानब से कश्मीर पर हमला होता है। और सिर्फ हमला ही नहीं, उनको कत्ल, गारत और तबाह व बर्बाद भी किया जाता है। और खुद भारत की करारदाद यूनाइटेड नेशन के अंदर मौजूद है और खुद यूनाइटेड नेशन का एक पूरा 43 पेज पर मुश्तमिल एक उसका सर्वे भी मौजूद है, जिसमें उसने एक एक चीज़ को बताया है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कि कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स की कितनी पामाली की जा रही है। हम आज के दिन की वसातत से बैसित कश्मीरी ये पूछना चाहते हैं ह्यूमन राइट्स से, पूरी दुनिया से, कि क्या आपका ये चार्टर सिर्फ लिखने के लिए था? क्या ये दिन सिर्फ कॉन्फ्रेंसिस के लिए था या कोई अमली काम करने के लिए भी था? क्या आपको कश्मीर में जारी जुल्म और सितम नज़र नहीं आता? क्या वो ह्यूमन की जो वो डेफिनेशन आपने चार्टर के अंदर बयान की है, क्या उसमें वो पूरे उतरते नहीं हैं? क्या आपने जो ये बात लिखी है कि हम रंग और नस्ल की बुनियाद पर इम्तियाज़ नहीं करेंगे, तो क्या यहाँ आपका अपना कि किसी अपने और गैर की बुनियाद पर नहीं ये कर रहे चीज़ें सारी? हम आज के दिन की वसातत से यूनाइटेड नेशन से कहते हैं कि कश्मीर में होने वाले जुल्म और सितम का नोटिस ले, ताकि वो लोग भी उसी माटो के तहत, जो आपका माटो उसके तहत अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। बहुत शुक्रिया। आइंदा फिर किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।